आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 का जो री एग्ज़ाम हुआ था 30 जुलाई 2023 को, वापस जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था ग्रुप बी का पेपर, वो वाले पेपर की ऑफिशियल आंसर की 31 जुलाई 2023 को आ चुकी है। तो उसकी आंसर की इस वीडियो में देखने वाले हैं, और जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर माने गए हैं वही आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपको भी मिलान करनी है तो आप इस वीडियो के जो प्रश्न है और उसके जो उत्तर है उसकी सहायता से मिलान कर सकते हैं। मैं प्रश्न बोलूँगा और उसका सीधा ही आपको उत्तर बताऊंगा, ताकि आप जो सीधा अपना आंसर मिलान कर सके। बहुत ही कम समय में इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने ग्रुप बी की जो ऑफिशियल आंसर की है वो है एग्जाम नेम है सीनियर सेकेंडरी 2022। ये जीके ग्रुप बी का पेपर है। 30 जुलाई 2023 को पेपर हुआ था। मॉडल आंसर की इसकी जो इश्यू की गई है वो 31 जुलाई 2023 को की गई है। इसमें जो आपके ग्रुप बी में आंसर माने गए हैं वही मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। एक दो क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे, वो उनके भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें जो आपके पहला प्रश्न है ये मास्टर की के अनुसार है, ये वाला मास्टर पेपर है। तो आपके प्रश्न का जो क्रमांक है वो चेंज हो सकता है, ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं। मैं सीधा प्रश्न बोल के इसका उत्तर बोलूंगा, आप उसमें मिलान कर लेना। पहला प्रश्न है कि तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी के स्मृति में आयोजित मेला है। बीकानेर के निकट समराथल जो दौरा है वो किससे संबंधित है? वो आपके जाम्बोजी से संबंधित है। बीकानेर के निकट समराथल जाम्बोजी से संबंधित है। कौन सा मंदिर स्थापत्य की मारू गुजर से लिखा है? तो ये आपके समिदेश्वर मंदिर हो जाएगा, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन का इसमें सही हो जाएगा समिदेश्वर मंदिर। निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? तो ये आपकी किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, तो अंत इसका जो गणगौर से होता है। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को। गौरी का संबंध ये भील जनजाति से संबंधित है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। तो किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया था? तो ये 7वां संविधान संशोधन था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को मंजूरी आवश्यक है? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा, राज्य विधानमंडल। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिदेव जोशी थे। आपातकाल के दौरान हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था, तो ये एक सिर का पहनावा था, पगड़ी था एक खंगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आरपीएसएस के बारे में आपको कौन सा कोड है जो सही है, और सही कोड का चयन आपको करना है। तो इसमें ABC तीनों ही आपके सही है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन इसमें सही है। फिर आपके 14 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? तो इसका जो ऑप्शन है आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, ये इसका जो गलत आंसर हो जाएगा, अपना आंसर 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई? तो उस समय जो मुख्य सचिव थे DB गुप्ता थे, देवेंद्र भूषण गुप्ता। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या यह है 29। राजस्थान के किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 77, 77, 80, 92, 77, 77, 80, 92। राजस्थान विधानसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान मिले थे? तो वो राम राज्य परिषद। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्यसभा को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया? तो यह नीरज डांगी। वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों को ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान में प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायत हैं? तो 342। 342। राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है कि एक पशुपालन जिसकी आय 8 लाख से अधिक है, इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रति प्रीमियम देय होगा। तो ये इसमें जो सही सम्मिलित नहीं, ये इस गलत है, बाकी इसके तीनों ऑप्शन सही है। 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो जेम एक्सीलेंस अवार्ड इसको राजस्थान को मिला था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध करवाए गए, ये गलत है, बाकी सभी जिसमें सही है। ओडिशा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया
जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? तो खुशी नागदा। खुशी नागदा इसका उत्तर होगा। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके शिवांगी सारड़ा। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेन टीम ताइक्वांडो प्रीमियम लीग के पहले चैंपियन बने? तो दिल्ली वॉरियर्स को हराकर बने थे। 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इसमें शामिल नहीं है। युग्म गलत युग्म का चयन करना है तो इसमें आपके ओखोटस्क, ये अटलांटिक वाला इसमें गलत हो जाएगा, ओखोटक अटलांटिक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति बनी रहती है? पवन क्षैतिज गति का अभाव रहता है। तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में। विश्व ओजोन दिवस ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम में उनकी कुल जनसंख्या 2023 के अनुमान में आपको अनुसार बताना है। सबसे पहले आएगा इसमें बांग्लादेश, फिर जापान और फिर मिस्र और यूनाइटेड किंगडम। CBDA। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड के एंजल पुनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब जीता है? तो जगजीत काजला हो जाएगा। इसका ऑप्शन जगजीत काजला है, न कि कालरा। ठीक है, काजला इसका आंसर होगा, काजला। 34 नंबर है, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो धौलागिरी हो जाएगा इसका आंसर। पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखा है? तो ये ताप्ती की शाखा है। तेंदु, पलास, बेल और खेर किसके सामान्य वृक्ष है? तो शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। इडुक्की जल परियोजना ये आपकी केरल की है। और कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो काकरापार ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। भारत के लिए अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे? तो US, UAE और नीदरलैंड। वैश्वीकरण शब्द सबसे पहले दिया था थियोडोर लेविट ने, थियोडोर लेविट। भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, इसका जो फर्स्ट कथन है वो इसमें सही है, कथन 1 इसका सही हो जाएगा। वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2009 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता रैंकिंग्स में भारत विश्व के किस स्थान पर रहा? तो 63वें स्थान पर रहा था। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। अंकटोड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाली चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत संघ और प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये 2002 में जोड़ा गया था। उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया? तो जीवन का अधिकार के तहत इसको हिस्सा बनाया गया था। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की गई। कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 299। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद के कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? 75 हो जाएगा इसका उत्तर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो अनुच्छेद 51। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास में होती है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका विकल्प किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5) में, ये इसमें सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें आपके प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42A में, ये वाला इसमें सम्मिलित नहीं है। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली को एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 23 मार्च 1947 को हुआ था। विश्व मामलों को भारतीय परिषद की स्थापना ये 1943 में हुई थी। शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं का टकराव का विचार दिया था? तो ये सैमुअल पी हैटिंगटन ने दिया था। सूची पी को सूची आर से सम्मिलित करना है, तो इसमें हो जाएगा आपके पहला
AIDMK ये हो जाएगा आपके 1972, और BJD ये हो जाएगा आपके BJD ये 1997, और INLD ये हो जाएगा 1999, और SP हो जाएगा 1992। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये भारतीय जनता पार्टी, इसका ये HMS वाला है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न आपकी, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें लेना चाहिए, ये गलत है, बाकी सभी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है, तो ये गलत है, बाकी तीनों ही सही है। सोवियत संघ की जो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रिया का प्रारंभ किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा किया गया था। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिससे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो लेव वाइगोत्स्की। ब्रॉन फेरब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियाँ जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है और विद्यार्थी परिवार और संगी साथी और विद्यालय पड़ोस का रहता है, तो वह क्या कहलाता है? उसको माइक्रो सिस्टम कहा जाता है, सूक्ष्म तंत्र। बालक की भाषा विकास जन्म के साथ रोने की साधन प्रक्रिया से प्रारंभ होती है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है, बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। यह जो उदाहरण है किस सिद्धांत को प्रतिबिंब करता है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? अधिगम की प्रकृति भी है, अभिप्रेरणा का प्रभाव भी है, विन्यास का प्रभाव भी है और अभ्यास भी है, चारों हो जाएंगे, ABCD चारों ही। निर्मितवादी अधिगम में कौन सा उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं? तो ये चारों ही परिस्थितियाँ उपयुक्त हैं। अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण और ज्ञान का सक्रिय सर्जन, व्याख्या और सामाजिक अंतर्क्रिया को सुगम बनाना, चारों इसमें सही है। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। आल्पोर्ट के अनुसार यह कौन सा लक्षण है? तो ये प्रधान है, कॉर्डियल हो जाएगा। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियों में कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो चैतन्य अनुक्रिया इसकी विशेषता नहीं है। पर्यावरण आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार का कहा जाता है, तो उसको समायोजन कहा जाता है। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो अवधान, धारणा, उत्पादन और अभिप्रेरणा। कौन सा गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो तरल बुद्धि वाला नहीं होगा, ये केटल का है। बाकर मेहंदी के जो सर्जनात्मक परीक्षण है उसमें कौन शामिल है? तो 4 तो शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण, 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? तो जिज्ञासा और जिज्ञासा अंतर्नोद। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता आत्मसिद्धि है। नेक्स्ट है थार्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुण किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है, तो व्यक्ति हल कर सकता है वह कहलाता है स्तर, लेवल। प्रतिभाशाली बालकों को कौन सा जो विशेषता लागू नहीं होती? तो अनभिज्ञता इसमें लागू नहीं होती है। लोग अपना वोट यानी कि मत अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय कि उम्मीदवार को अपनी विशेष नीतियों किस प्रकार की हैं कि इस आधार पर अभिव्यक्ति का घटक है भावात्मक, अफेक्टिव। अपने को दूसरे लोगों के संबंधों के रूप में परिभाषित करने का जो तरीका और पहचानने का कि स्वयं व्यवहार का प्राय दूसरों के विचारों और भावनाओं और क्रियाओं के द्वारा निर्धारित हो रहा है, आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण अंतर्निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में वह जानता है कि इससे संबंधित कर प्रस्तुत करना शिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगी धीमी गति से, जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए धीमी गति से के अधिगम करता। मेवात और डांग क्षेत्र में कोपेन का वर्गीकरण ये हो जाएगा CWG। वह कौन सी नदी जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्र में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती? तो पश्चिमी बनास। वन रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्र कितना था? तो 32,864 वर्ग किलोमीटर। अलसी उत्पादक जिले कौन कौन से? तो कोटा बूंदी, 12 कोटा बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती वाला।
निम्नलिखित में से विचार करना है, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो पहला और दूसरा यानी कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू झुंझुनू में मिलते हैं, और फिर ये अवरोधी जो बालू का स्तूप है वो पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। ये दोनों ही सही है। जोधपुर जिला बालू का मुक्त जिला है, ये गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा जिला प्लास्टिक केंद्र यानी कि हब के माना जाता है? तो ये जयपुर है, प्लास्टिक हब के रूप में माना जाता है। कोलवी कंदरा यानी कि गुफाएं बौद्धकंद और चांदखेड़ी के जो जैन धार्मिक स्थल है ये आपके झालावाड़ जिले में आते हैं। 2011 के अनुसार किन जिलों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया? तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। कूट 1 को कूट 2 से मिलान करना है। इसमें आपके हो जाएगा भेड़ की जो नस्ल है वो नाली हो जाएगी, भेड़ की नाली। गोवंश की हो जाएगी सांचौरी, भैंस की हो जाएगी इसमें सूरती, और बकरी की हो जाएगी बर्बरी। अगला प्रश्न है फिर आपके, कौन सी की सभ्यता को भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो गणेश्वर हो जाएगा। गिलोन और भगवानपुरा किस सभ्यता के संबंधित हैं? आहड़ हो जाएगा इसका उत्तर, आहड़। पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित किस उत्खनन से संबंधित हैं? बेराट हो जाएगा इसका उत्तर। गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? तो ये हो जाएगा कक्कुक। अजमेर का पहला शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे तो वो थे अर्णोराज। अलाउद्दीन खिलजी वाला इसका उत्तर माना था इन्होंने 1, 2, 4, 3 यानी कि फर्स्ट चित्तौड़, रणथंभौर और जालौर, और 1, 2 सिवाना और जालौर। तो इसका जो उत्तर है वो सबसे पहले तो आप सभी को पता है, इसमें रणथंभौर आएगा, फिर चित्तौड़। तो 2-1 आपकी केवल इसमें है, तीसरा वाला तो इसका उत्तर 3 होगा, इसका उत्तर चेंज किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो जयपुर और कोटा। तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना किसने की थी? तो ये CL सावर्स ने की थी। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के ऐसे उदाहरण मिलते हैं। ये जो कोटेशन दिया गया था केसरी सिंह बाहरट और इनके बारे में, ये रास बिहारी बोस का कोटेशन है। मेवाड़ प्रजामंडल ने 1938 में ये बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। मेव कर्षक आंदोलन के मुख्य नेता यासीन खां थे, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष का बदलकर बाबर का साथ देने वाले सलाहदीन तंवर थे। पूरी PDF ऐप के ऊपर उपलब्ध है, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो आप ऐप के ऊपर इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, ये निशान लगाए हुए, और जो आंसर आपके RPSC की ओर बताए गए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और भी किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।